नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आज हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। और जो है ये सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित पेट नहीं बल्कि जो बिहार का भी BSSC का एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा और अन्य जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी हाल फिलहाल में उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण पुरस्कार। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण पुरस्कार 2023 का है, ये उड़ीसा के जागा मिशन को दिया गया है। और उसका उद्देश्य क्या है, तो उड़ीसा में झुग्गी में रहने वाले जो लोग हैं उनको सशक्त बनाना, यानी उड़ीसा को झुग्गी मुक्त राज्य बनाना। क्या, उड़ीसा को झुग्गी मुक्त राज्य बनाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये 8 से 10 जनवरी को मनाया गया। कब? 8 से 10 जनवरी 2023 को 17 नंबर का प्रवासी दिवस मध्य प्रदेश इंदौर में मनाया गया। ठीक है, और इंदौर जो है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इस बार का जो थीम था प्रवासी अमृतकाल भारत की प्रगति के लिए प्रमुख दावेदार। ठीक है, 16वां जो प्रवासी दिवस था ये 2021 को वर्चुअल हुआ था कोविड-19 की वजह से। इसके अलावा अगर बात कर लें तो प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी 1915 को मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत। ठीक है, और 2015 के बाद में यह जो है प्रति 2 वर्ष पे, यानी कि हर दूसरे साल पे मनाया जाता है। उसके पहले वो 1 वर्ष पे ही मनाया जाता था, मतलब हर वर्ष मनाया जाता था। अगला इसमें दिया हुआ है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2023 जो है, इसका आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में हुआ था 10 जनवरी 2023 को। ध्यान रखिएगा, गोल्डन ग्लोबस पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म कौन सी है, तो RRR है। ठीक है, RRR है। और इसके डायरेक्टर कौन है, SS राजामौली हैं। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार है वो RR मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग है, जिसके जो लेखक हैं वो कौन है। देखिए, आपसे पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी जान लीजिए क्या कौन है, राहुल सिंगली। ठीक है, राहुल सिंगलीगंज। ठीक है, और इसके अलावा काल भैरव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर बात कर लें तो देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है कि राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ये जो है 1985 से स्टार्ट हुआ था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस ये जो है मनाया गया किनकी याद में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी के याद में मनाया जाता है। और इसका इस बार का थीम क्या था, तो विकसित युवा विकसित भारत। और इसका आयोजन कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था। ठीक है, बात कर लें स्वामी विवेकानंद के बारे में तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर में हुआ था। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे। और जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, और 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर लें तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बात कर लें तो देखिए, जो हमारा 12 अगस्त हो जाता है उस दिन विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसी दिन जो विश्व विरासत पशु है यानी हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय विरासत पशु है, राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा कौन सा है, हाथी है, तो वो भी जो है हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को। अगर इसमें बात कर लें तो 11 जो हमारा जुलाई है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो जो 10 जनवरी हमारा हो जाता है, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाएं तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विश्व का जो सबसे लंबा क्रूज है MV गंगा विलास नदी पर। ठीक है, ये जो है पर्यटन पानी का जो है एक जहाज़ है, 13 जनवरी 2023 को प्रारंभ हुआ वाराणसी। ठीक है, यहाँ से प्रारंभ हुआ और डिब्रूगढ़ असम तक गया। ठीक है, ये गंगा नदी जो वाराणसी है वो गंगा नदी के तट पे पता है, तो वहीं से स्टार्ट हुआ। इसमें 50 पर्यटक स्थल से ये गुजरेगा और 51 दिन की तीर्थ यात्रा है। 3200 किलोमीटर की यात्रा है, 51 दिन और 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा 5 राज्यों से। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि MV जो क्रूज है ये कितने राज्यों से गुजरेगा, तो देखिए यूपी, बिहार, झारखंड। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और फिर असम पहुँच जाएगा। ठीक है, 27 दिनों से ये गुजरेगा। ठीक है, 27 नदियों से गुजरेगा, भारत और बांग्लादेश के मिला के। प्रारंभ में गंगा नदी में और अंत कहाँ पर होगा, तो ब्रह्मपुत्रा पे होगा। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग बात कर लें भारतनाट्यम। देखिए,
जो भारतनाट्यम है, ठीक है, तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा कौन सा है, तो कुरुनवजी है। इसके अलावा ये सब आपसे नहीं उतना ज़्यादा पूछने का चांस है, ठीक है। फिर यहाँ देख लेते हैं स्टैटिक जीके में, ये इंपॉर्टेंट है। पोंगल पर्व 14 जनवरी से 15 जनवरी जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, और यह जो है प्रमुख तमिलों का जो है त्यौहार है, ठीक है। इसमें जो है धूप वर्षा, ठीक है, और जो खेन खतिहार होते हैं, ठीक है, खनिहाल होते हैं, मवेशी, इन सब की जो क्या होती है आराधना पूजा होती है। बात कर लें 4 दिन का यह पर्व जो है अलग अलग नाम से मनाया जाता है। भोंगी हो गया, सूर हो गया, बाकी पोंगल सब में रहेगा, ठीक है। कनुम हो गया, और पोंगल का अर्थ क्या होता है, उफान या विप्लव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर हम लोग बात कर लें तो देखिए बिहू, ये बिहू जो है असम राज्य का एक पर्व है जो फसल के बुआई या कटाई के समय, ठीक है। बिहू का अर्थ क्या होता है, मूल नाम इसका बिसु होता है, पृथ्वी पर शांति एवं समृद्धि की बात करता है। असम के जो लोक नृत्य हैं इनमें देखिए किलीगोया है, ठीक है, अंकिया नाथ है, बिहू है, ठीक है। इसके अलावा जो है राजल है, लीला है, नट पूजा है, ठीक है। उसके अलावा जो है गोपाल बिहू है, ठीक है, जेल गोपाल बिहू है। तो ये सब जो है आप इसमें बस बिहू याद रखिए, आपसे जब भी पूछेगा बिहू पूछेगा, बाकी ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में मिस यूनिवर्स का ताज इस बार देखिए 2022 का और 23 का, तो इसको हम देखेंगे। देखिए पहली बात तो ये जानिए कि जो है आर बोनी गैब्रियल ये जो है 171वां, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझिए। आर बोनी गैब्रियल जो है ये अमेरिका की हैं और 71 नंबर की, ठीक है, 71 नंबर की बनी है। 70 नंबर की हरनाथ संधू थी, ये भारत से थी, ठीक है। और बात करें भारत की जो है दिविता राय, ये 16वें स्थान पे रही इस बार, और जो 2021 का हुआ था उसमें हरनाथ संधू थी, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ, लुइसियाना अमेरिका में हुआ। 84 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। ये सब आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना वर्तमान में कौन है, आर बोनी गैब्रियल है, और ये 71 नंबर का था, ठीक है, 71 नंबर का था। और 70 नंबर आपसे पूछ सकता है क्योंकि भारत से संबंधित है, हरनाथ संधू, ठीक है। बाकी बात कर सकता है इस बार किसने भाग लिया था भारत की तरफ से, तो दिविता राय ने लिया था, ठीक है। 1994 में सुष्मिता सेन, ठीक है, और 2000 में लारा दत्ता, और 2021 में हरनाथ संधू। ये 3 लोग अभी तक भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स हुए हैं। अब देखिए इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन थी, तो वो सुष्मिता सेन थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं युद्ध अभ्यास से संबंधित है, जैसे दिया पासैक्स, तो पासैक्स जो है भारत और रूस के बीच में नौसेना संबंधित है। ऑपरेशन सरदवा भारत के नौसेना द्वारा, ठीक है। मिलन अभ्यास 40 देशों की नौसेना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कहाँ पर हुआ, तो विशाखापट्टनम में हुआ, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है, इसका जो है 6वां संस्करण कहाँ हुआ, भारत और ओमान के बीच में हुआ है, वायुसेना का है, ठीक है। कोल्ड जो इसमें दिया हुआ है रेस्पॉन्स, तो ये जो है नाटो का है, 27 देश है नाटो में। स्लिनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है, ठीक है, स्लिनेक्स। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है 2023 में। देखिए जो 23 जनवरी 2023 को दिया जाता है, इसी दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की याद में, ठीक है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 11 बच्चों को दिया गया, जिसमें 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। 2022 में 29 बच्चे थे, जबकि 2021 में 32 यानी 32 बच्चे थे, ठीक है। बात कर लें कि 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 श्रेणियों में दिया जाता है, कला एवं संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, सामाजिक सेवा और खेल। विशेष योगदान के लिए इन बच्चों को दिया जाता है। इसके बाद में फिर हम बात कर लें, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। ये जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 से प्रारंभ हुआ, 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था इस बार, ठीक है। और जो मतदाता की आयु है वो 18 वर्ष की गई थी, ध्यान रखिएगा, 1989 में। इससे पहले 21 वर्ष थी, और जो संविधान संशोधन था वो 61वां 61 नंबर का था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 1989 में। और इस बार की थीम क्या थी, तो वोटिंग बेमिसाल है और मैं वोट देता हूं, ठीक है। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात कर लें 26 जनवरी की। देखिए 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक है, 1930 में पहला मनाया गया था, ठीक है। अब बात कर लें मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्य अतिथि जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। और सर्वश्रेष्ठ झांकी तो वो थी कौन सी, पहला पुरस्कार उत्तराखंड ने जीता, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा जो है उत्तर प्रदेश का जो है अयोध्या, ठीक है, अयोध्या भगवान राम की नगरी, यहाँ पर जो है तीसरा पुरस्कार दीपोत्सव के लिए प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद में फिर बात कर ले पद्म पुरस्कार, तो इस बार पद्म पुरस्कार कुल 106 प्राप्त हुए, ठीक है, जिसमें पद्म विभूषण आपको ध्यान रखना 6 लोगों को दिया गया। बालकृष्ण दोषी को, मुलायम सिंह यादव को, और श्री
SM कृष्णा, दिलीप महानलोबी, श्रीनिवास वर्धन और जाकिर हुसैन को। बात कर लें पद्म भूषण की तो ये 9 लोगों को मिला और पद्मश्री 19 लोगों को मिला, जिसमें आपको रवीना टंडन को ध्यान रखना, ये एक एक्ट्रेस हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पर देख लीजिए ICC पुरस्कार 2022, देखिए इसमें दिया हुआ है जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, मतलब टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरुष में किसको दिया गया, बेन स्टोक्स को दिया गया है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इस बार इंग्लैंड की हालत बहुत ख़राब है वर्ल्ड कप में। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम, इनका भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोगों को पता है, अब भाई मिला है तो पढ़ना पड़ेगा। T20 में तो क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको दिया गया, स्काई सूर्य कुमार यादव को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मार्को एंसन, इनकी स्थिति अच्छी है, ठीक है। सर गॉरफील्ड रॉबर्ट्स ट्रॉफी, ये बाबर आजम को, इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। बात कर लें मुगल गार्डन का तो इनका नाम चेंज करके अमृत उद्यान रख दिया गया है। इसके बाद में अंडर-19 महिला विश्व कप जो हुआ दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसमें कुल 16 टीम भाग ली थी और 41 मैच हुए थे, ठीक है। फाइनल भारत जीता था किसको, इंग्लैंड को हरा के, ठीक है। बात कर लें कि सर्वाधिक रन श्वेता सहरावत ने भारत की तरफ से 297 रन, और कप्तान कौन थी, तो शेफाली वर्मा थी। ये इंडियन टीम जो होता है, ठीक है, इंटरनेशनल में, उसमें जो है ओपनिंग कौन करती हैं, तो यही करती हैं, ठीक है, शेफाली वर्मा। आगे बात कर लें पुरुष हॉकी विश्व कप, ठीक है, 2023 का ये 15वां संस्करण था, और जो है इसका शुभंकर क्या था, तो ये ओली था, कछुआ है, ठीक है, उड़ीसा का। कुल 16 टीम भाग ली थी और मैच 44 हुए थे, 44। आयोजन की बात कर लें तो भुवनेश्वर के उड़ीसा में हुआ था, राउरकेला में। स्टेडियम का नाम कलिंगा स्टेडियम, बिरसा मुंडा, ठीक है। बात कभी पूछ ले कि बिरसा मुंडा कहाँ की जनजाति है, तो ध्यान रखिएगा झारखंड की, ठीक है। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है, रांची, ठीक है। विजेता कौन रहा, जर्मनी रहा। उप विजेता कौन सा रहा, बेल्जियम। भारत का कौन सा रैंक रहा, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, 9वां था। इसके बाद में बात कर लें ग्रैमी अवार्ड की, तो देखिए ग्रैमी अवार्ड जो हमारा था, देखिए ग्रैमी अवार्ड ये हमारा 65 नंबर का, ठीक है, 2023 में दिया गया। आयोजन इसका 5 फरवरी 2023 को किया गया, लॉस एंजल्स USA में। भारतीय मूल के रिकी केज 2023 में तीसरी बार ये अवार्ड पा चुके हैं, ध्यान रखिएगा, तीसरी बार पाने वाले हैं भारतीय मूल के रिकी केज। पहली बार 2015 में मिला था और 2022 में दूसरा मिला था, ठीक है। और बात कर ले तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक, ठीक है, जस्ट लाइक थर्स के लिए दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, 65वें नंबर का था, और ये जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। रिकी केज भारतीय मूल के तीसरी बार प्राप्त किए, इससे पहले 2015 और 22 में मिला। इसके बाद में फिर देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। बियोंसे USA के हैं, ठीक है, और ये हॉलीवुड के पॉप स्टार हैं, इनको भी ग्रैमी अवार्ड दिया गया, और सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड 32, ठीक है, ये 32वां ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। आगे देख लेते हैं तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया था उससे संबंधित है। इस पर देखिए आपसे डायरेक्ट यही पूछ लेगा, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ये संबंधित था तुर्की से। और NDRF की 2 टीम, ठीक है, 4 स्कॉट डॉग, लेब्राडोर, जूली, हनी, रैम्बो, और इसके अलावा अगर बात कर ले तो रॉकियो, ठीक है, ये थे। तो आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछने वाला है कि ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है, तुर्की से, ठीक है। बाकी आपसे इसमें से कुछ नहीं पूछने वाला है कि कितने स्केल पे था, एक बार देख भी लीजिए, 7.1 पे था। और इसके बाद में बात कर लें मरने वालों की संख्या, तो 11,224 थी तुर्की और सीरिया में, ठीक है। अब ये आप जरूर देख के जाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि तुर्की की राजधानी कहाँ है और सीरिया की राजधानी कहाँ है, क्योंकि ये आपसे पूछने के चांस ज़्यादा हैं। आगे बात कर लें भारत में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के रियासी जिला, ठीक है, सलाल हैमाना क्षेत्र में, ठीक है। लिथियम के 5.9 मिलियन टन। और विश्व में सर्वाधिक लिथियम निर्यातक देश कौन कौन से हैं, चीन और ऑस्ट्रेलिया हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में लिथियम प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे हल्की धातु है, ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। और इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी बनाने में जो है इसका यूज होता है, ये भी साइंस का हो गया। मोबाइल बैटरी और सोलर पैनल में भी इसका यूज होता है। इसके बाद में देखिए खेलो इंडिया जो यूथ गेम है, इससे संबंधित क्वेश्चन, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा कि इसका आयोजन 30 जनवरी, ठीक है, से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुआ, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें जो है कुल 36 राज्यों ने भाग लिया, ठीक है, और ये 5वां संस्करण था। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। विजेता इसमें महाराष्ट्र रहा, कुल 161 पदक के साथ में, जिसमें 56 स्वर्ण रहे।
दूसरे पे हरियाणा रहा, तीसरे पे एमपी रहा। उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान रहा, ये भी ध्यान रखिएगा, 6 स्वर्ण के साथ में, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो देखिए 5000 प्लस एथलीट ने भाग लिया, 27 से ज़्यादा खेल शामिल थे। 2018 में पहला हुआ था हरियाणा में, उसके बाद में फिर दूसरा हुआ था महाराष्ट्र में, तीसरा हुआ था महाराष्ट्र में, और चौथा जो हमारा हुआ था वो हरियाणा में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस बार कहाँ पर हुआ है, तो इस बार मध्य प्रदेश और दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए 5वां, ठीक है, विश्व हिंदी जो दिवस हुआ वो कहाँ मनाया गया, तो 12वां जो है विश्व 12वां विश्व हिंदी दिवस फिजी में। ठीक है, इसका थीम क्या था, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर के भारत में हुआ था, और भारत में 9 राज्य तथा, ठीक है, एक यूटी में हिंदी बोले जाते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, ये कभी पूछेगा नहीं आपसे। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आर्टिकल 343 में भारत की राजभाषा तथा लिपि देवनागरी होगी। 14 सितंबर 1949 को इसको अपनाया गया था, और हिंदी की राजभाषा, ठीक है, भाग 17 में है, आर्टिकल 343 से 51 तक, और सूची 8। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये वाला लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो ये लाइन है ये आपके लिए इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। ठीक है, और एक 12वां, इतना आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, यहाँ से आपका बनने वाला है। बात कर लेते हैं बाफ्टा पुरस्कार की। तो देखिए बाफ्टा पुरस्कार जो हमारा है ये 76 नंबर का है, और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है इस बार बाफ्टा से वो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी है, तो कैट ब्लैंचेट है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन सा है, तो ये है जो है आर्टन बटलर। ठीक है, आगे देख लेते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। इसका आयोजन 20 फरवरी 2023 को मुंबई में हुआ। बेस्ट डायरेक्टर आर बाल्की हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए। ठीक है, ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री की है, ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि ज़्यादातर डायरेक्टर ही पूछने के चांस हैं। फिल्म RR के कौन है, राजा मौली, इसमें भी जब भी पूछेगा डायरेक्टर ही पूछेगा। अब थोड़ा सा संबंधित है ILO से, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। ठीक है, देखिए ये वर्साई की संधि के तहत इसकी स्थापना ILO की जो है 1919 में हुई थी। और बात कर लें CAG की तो आर्टिकल 148 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस समय कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो ILO का बाहरी निरीक्षक किसको बनाया गया है, तो इन्हीं को बनाया गया है। ILO जो है 1964 में संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, एजेंसी बन गई थी, ध्यान रखिएगा 1964 में ILO जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी बन गई थी। बात कर लें ICC T20 महिला की, तो देखिए इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी को हुआ था। 10 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, 2026 में कितनी, तो 12 टीमें होंगी। विजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया था 6ठी बार, ये भी ध्यान रखना है। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। सर्वाधिक रन एल वेल्डॉर्ड, ठीक है, साउथ अफ्रीका की 230। सर्वाधिक विकेट ठीक है, एल ब्लेस्टेस्ट, ठीक है, 11 विकेट लिए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया की हैं, ध्यान रखिएगा, 110 रन और 10 विकेट। बात कर लेते हैं संतोष ट्रॉफी की। देखिए आपसे ये पूछेगा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। बात कर लें कि विजेता कौन रहा, कर्नाटक, उप विजेता मेघालय, इतना तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, इसके बाद में बात कर लें सर्वाधिक बार यह ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने 32 बार जीता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संस्करण पूछ सकता है कौन सा था, 70। ठीक है, और 36 टीम है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप ये रॉबिन यादव कर्नाटक है, इनको मिला। गोलकीपर ऑफ द चैंपियनशिप रजत पॉल को मिला। इसके बाद में फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 32वां व्यास सम्मान। देखिए 1991 में KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा 4 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इनकी रचनाएं प्रेम कथा और दंगे में मुर्गा, ठीक है, ये है। बात कर लें कि 2022 के लिए तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी झांसी के रहने वाले हैं, पेशे से चिकित्सक, लेखक और व्यंग्यकार हैं। 5वां उपन्यासकार इनका उपन्यास था पागल खाना, इसी के लिए इनको दिया गया है पागल खाना के लिए। अन्य उपन्यास जान लीजिए इनके कौन कौन से हैं, तो देखिए नरक यात्रा हो गया, इसके अलावा 12 मासी, मरीचिका और हम ना मरब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पागल खाना तो आपको ध्यान ही रखना है। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 32वां व्यास जो सम्मान है इनको मिला है। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं 32वां सरस्वती सम्मान 2022, ठीक है, 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
तमिल लेखिका शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए दिया गया है, ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से दिया जाता है। 2021 में रामदरस को दिया गया था, रामदरस मिश्र। और इसके अलावा जो 20 में है वो शरण कुमार, ठीक है, लिबाले को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। बात कर लें सुरेखा यादव, ठीक है। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट वंदे भारत ट्रेन, ठीक है, चलाने 3 मार्च 2023 को महाराष्ट्र, ठीक है, के सोलापुर से शिवाजी टर्मिनल तक देश की पहले महिला ड्राइवर 1988 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कहाँ से कहाँ तक, सोलापुर से शिवाजी टर्मिनल, कौन चलाया था, सुरेखा यादव। और वंदे भारत भी पहली बार किसने चलाया, तो सुरेखा यादव ने, ठीक है। एशिया की पहली महिला कौन है लोको पायलट, सुरेखा यादव। इसके बाद में बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ये जो है आयोजन इसका मेलबर्न में 111वां संस्करण था। आपसे नहीं पूछेगा 16 जनवरी से 29 जनवरी तक हो, ये भी नहीं पूछने वाला। हाँ, पुरुष एकल में खिताब कौन जीता, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन इनका ये 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन था। और ग्रैंड स्लैम कौन सा था, 24वां था। उप विजेता कौन था, स्टेफानोस, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। महिला एकल में आर्यना सरबलेंका बेलारूस की हैं, उप विजेता एलेना राव्याकिना कजाकिस्तान की हैं। इसके बाद में बात कर लें फ्रेंच ओपन 2023 की। देखिए इसका आयोजन पेरिस में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन पेरिस में हुआ था 28 मई से 11 जून तक। संस्करण 127वां था। ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। पुरुष एकल का विजेता कौन था, नोवाक जोकोविच थे। उप विजेता कौन थे, तो कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और यूएसए, ये जो है चारों को 10 बार, 7 बार, 3 बार और 4 बार जीत चुके हैं। महिला एकल का खिताब कौन जीता, ईगा स्विएटेक पोलैंड की है, ठीक है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है, वरासा है, ठीक है। उप विजेता कौन है, तो कैरोलिना मुचोवा, ये चेक गणराज्य की है, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा ये पुरुष युगल की बात कर रहा है, ये आपसे कभी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। विजेता युवान डोगिग हैं, आस्टिन कजिसेक, ठीक है, ये यूएस के हैं। और बात कर लें उप विजेता की, तो जोरान बोइगेन है और सैंडर गिल हैं। ऐसे ही इसका भी देख लीजिए, सुई वेन चेन की हैं और वांग निहू, ठीक है, जिन्हू, ये भी चीन की विजेता है। उप विजेता टेलर टाउनसेंड है और लेला फर्नांडीज हैं कनाडा की, ठीक है। इसके बाद में विश्व ऊर्जा संस्करण। देखिए विश्व ऊर्जा संस्करण सूचकांक 2023 में, ठीक है, स्थापना इसकी 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है कोलो गिनी में, ठीक है। वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, क्लास एम श्राव, ठीक है। आपसे इसमें बस इतना पूछेगा कि रैंक, ठीक है। तो देखिए भारत का रैंक कौन सा है, भारत का जो रैंक है वो 67 है। कौन सा 67 है 120 देशों में। 2021 में 87 था और 2020 में 74 था। चाइना जो है ये 17, ठीक है। पहला स्वीडन का है, दूसरा डेनमार्क का है और तीसरा नॉर्वे का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर देख लीजिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। आपको कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है, पहला मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का है, दूसरा कैम्ब्रिज है और तीसरा ऑक्सफोर्ड है। और ये लगातार 12वीं बार पहली रैंक पे है, ठीक है, MIT। इसके अलावा अगर बात कर ले भारत का, तो देखिए आप शुरू के 3 देख लीजिए। IIT बॉम्बे 149, IIT दिल्ली 197 और ICSE बेंगलोर 225, IIT खड़गपुर 271, IIT कानपुर 278 और IIT मद्रास 285 और 365 पे IIT गुवाहाटी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको ये ऊपर का याद रखना है और यहाँ के 3 याद रखने हैं। इसके बाद में ग्लोबल जेंडर गैप की बात करें, तो देखिए ग्लोबल जेंडर गैप 2023, इसकी स्थापना जो 1971 में हुई थी। जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता जारी करता। 17वां संस्करण था। शामिल देश 146 हैं, ठीक है। भारत जो है 127वें स्थान पे 127, ठीक है। 2022 में कितने पर था, तो 135 पे था। इसमें 8 स्थान का सुधार हुआ, ठीक है। श्रीलंका 115, भूटान 103, नेपाल 116 और बांग्लादेश 59। बात करें 14वें वर्ष लगातार आइसलैंड पहले पे है, नॉर्वे है, फिर फिनलैंड, न्यूजीलैंड और उसके बाद में स्वीडन है। पाकिस्तान को 142 और चाइना को 104 स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद में देख लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। इसमें जो है डेमोक्रेसी में जो है देखिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब आते हैं। तो ये तो हो गई पॉलिटी की बात कर लें भारत का, तो 180 में 161वां 161 रैंक प्राप्त हुआ है, ठीक है।
2022 में 150 था, भूटान का 90 है, नेपाल का 95 और पाकिस्तान का 150। बात कर लें इसी में कि पहला स्थान नॉर्वे का है, दूसरा आयरलैंड, तीसरा डेनमार्क, चौथा स्वीडन और पांचवा फिनलैंड का। अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है। जारीकर्ता कौन है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये पेरिस की एक संस्था है, तो वहाँ 21वां संस्करण है और 180 देश शामिल है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ये जो है जारी करता है क्या? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। आगे अगर बात कर लें विश्व खुशहाली सूचकांक की, तो देखिए इसमें जो है 137वां स्थान किसका है? अफगानिस्तान का है। और बात कर लें भारत का, तो 126 है, ध्यान रखिएगा 126 है। स्कोर कितना है? 4.036। बाकी चाइना का 64 है, ठीक है, पाकिस्तान का 108 है, श्रीलंका का 112, म्यांमार का 117 और बांग्लादेश का 118। कुल 137 देश हैं। 10वां संस्करण था, ठीक है। विश्व राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क ये जारी करता है। पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड, उसके अलावा इजराइल और नीदरलैंड। इसके बाद में बात कर लें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, इसका जारी करता कौन है? तो इसका है थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, सिडनी, 10वां संस्करण है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया, माली, सीरिया और पाकिस्तान। भारत का 13वां स्थान है, ठीक है, एक स्थान की गिरावट आई है। 2012 में 12वां, 2022 में 12वां स्थान था, ठीक है। बात कर लें वैश्विक स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों से होने वाली, ठीक है, जो भी मौतें हैं उनमें कमी लाना, ठीक है। इसके अलावा विश्व में आतंकवादी संगठन जैसे इस्लामिक स्टेट हो गया, अल शबाब हो गया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो गया, अलकायदा, लश्कर ए तोयबा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये सब जो है विश्व में आतंकवादी संगठन, इनकी बात की गई है। बात कर लेते हैं वैश्विक रिच लिस्ट। देखिए वैश्विक जो रिच लिस्ट 2023 का 12वां संस्करण है। सबसे धनी मुकेश अंबानी, फिर गौतम अडानी, साइरस पूनावाला, शिव नादार और इसके बाद में लक्ष्मी एन मित्तल। बात कर ले विश्व में, तो एलन मस्क है, फिर जोस बेजोस है, ठीक है, बर्नार्ड अर्नाल्ड है, बिल गेट्स है और वारेन बफेट है। ध्यान रखिएगा विश्व में सबसे अमीर व्यक्तियों में मुकेश अंबानी 9वें नंबर पे है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी, देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी की जो रिपोर्ट आई है 2023 की, उसमें भारत को जो है, ठीक है, इसमें जो है भारत को जो है 131 में 8 स्थान प्राप्त हुआ। टॉप 50 शहर में भारत के 39 शहर हैं। सर्वाधिक प्रदूषित नोएडा है, गुरुग्राम है, बुलंदशहर, मेरठ, ददरी, जींद, गाजियाबाद और फरीदाबाद। बात कर लें विश्व के सबसे प्रभावित 10 देश, चार्ट हो गया इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र और कजाकिस्तान। यानी भारत कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पे। देख लीजिए यहाँ पर भारत के कितने शहर शामिल है, तो टॉप 50 में 39, बहुत बड़ी बात है, यानी कि काफ़ी जो है एयर पोल्यूशन है इंडिया में। इसके बाद में बात कर लें विश्व में सबसे जो है प्रदूषित शहर, तो देखिए लाहौर पाकिस्तान का है। इसके अलावा होटन एक जगह है, ठीक है, होटन, ये चाइना का है। भिवाड़ी राजस्थान का हो गया, दिल्ली भारत का हो गया, पेशावर पाकिस्तान का। मतलब सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में टॉप 10 में भारत के 6 शहर शामिल हैं। और बात कर लें सबसे कम, तो ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा एस्टोनिया और फिनलैंड। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग ऊपर बात भी कर चुके हैं। देखिए जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और बात करें 14 सितंबर को, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस हम देख ही चुके हैं, 2006 में घोषणा हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में। पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में हुआ। ध्यान रखिएगा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में कौन सी है, तो अंग्रेजी है, फिर मंदारिन है और फिर हिंदी है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 343 में है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था, भाग 17 में उल्लिखित है और अनुच्छेद 343 से 351 तक इसकी बात की गई है। इसके बाद में बात कर लेते हैं यूएस ओपन की। देखिए यूएस ओपन जो है ये 28 अगस्त 10 सितंबर तक चला है। इसका 143वां संस्करण था। ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, टेनिस। और इसका जो पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच है, ठीक है। कुल ग्रैंड स्लैम इसने 24 जीते हैं। उप विजेता डेनियल मेदवेदेव है, ये रूस का रहने वाला है। बात कर ले महिला एकल में, तो कोको गोफ है अमेरिका की और उप विजेता आर्याना सबेलेंका बेलारूस की है, ठीक है।
इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डूरंड कप की। देखिए डूरंड कप का प्रारंभ 1988 में फुटबॉल का एक है, ठीक है। यह कप है एशिया का सबसे पुराना जो है टूर्नामेंट माना जाता है। विजेता को 60 लाख रुपया, उपविजेता को 30 लाख रुपया दिया जाता है। फाइनल मैच, ठीक है, ये ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच में हुआ था। मोहन बागान के कौन थे? तो सुभाषिस बोस थे। और विजेता भी मोहन बागान ही 17वीं बार हुआ है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी को 5 लाख रुपए। गोल्डन बॉल नंद कुमार शेख ईस्ट बंगाल। ग्लोबल ग्लव्स विशाल कैथ मोहन बागान के हैं। और गोल्डन बूट डेविड लाल हल सांगा को दिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस बार कौन जीता है? मोहन बागान जी का है, ठीक है, ईस्ट बंगाल से। इसके बाद में बात कर लेते हैं रोमन मैग्सेस अवार्ड। एशिया का नोबल कहते हैं 4 व्यक्तियों को। रवि कन्नन असम के हैं। कोरबी रसद है बांग्लादेश के, ठीक है। यूजेनिया लोमेस तिमोर के। और मरियन कोरोनेल फिलीपींस के हैं, ठीक है। रोमन मैग्सेस पुरस्कार की स्थापना 1957 में, पहला पुरस्कार 1958 में, ठीक है। रोमन मैग्सेस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 2019 में रवीश कुमार को दिया गया था। बात कर लेते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 आयोजन अगस्त 2023 में हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में। और बात कर लें विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एशियाई नीरज चोपड़ा ही हैं। भाला फेंक में 88.17 मीटर विश्व रैंकिंग में इनका पहला स्थान है। 2018 में अर्जुन पुरस्कार और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको दिया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन हुआ, ये जो है 11 देश, ठीक है। 15वां इसका जो संस्करण था जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। अध्यक्ष सिरिल रामफोस दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। देश देख लेते हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये नए देश शामिल हुए हैं। आपको ध्यान रखना, स्टार लगा लीजिए, पूछेगा कि निम्न में से कौन शामिल नहीं हुआ है। इसके बाद में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है, ये स्विस फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। स्विस फाउंडेशन जारी करता है। IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, स्विस फाउंडेशन के थ्रू। इसके रिपोर्ट के मानदंड क्या है? आर्थिक प्रगति, सरकार की, ठीक है, प्रभावशीलता, उसके अलावा जो हो गया व्यापार दक्षता और आधारभूत ढांचा। देखिए इसमें 64 देश शामिल हैं। कौन से? 64। भारत की रैंक कितनी है? 40 है। 2022 में कितनी थी? 37। बात कर लें पहली रैंक पे डेनमार्क है, दूसरे पे आयरलैंड, तीसरे पे हो गया हमारा स्विट्जरलैंड, उसके बाद सिंगापुर और नीदरलैंड। इसके बाद में बात कर लेते हैं सैफ चैंपियनशिप 2023 की, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, फुटबॉल प्रतियोगिता है। और ये भारत में 9वीं बार भारत इसका विजेता बना है। प्लेयर ऑफ अवार्ड किसको मिला है? नेपाल को, ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड नेपाल को मिला है। 2023 भारत विजेता है। उप विजेता कुवैत है। सर्वाधिक गोल किसने किए? सुनील छेत्री ने 5 गोल किए। गोल्डन बॉल और बूट यहीं के पास है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ये है अनुशुर रहमान बांग्लादेशी, ठीक है। 14वां संस्करण था। इसका आयोजन बेंगलुरु भारत में हुआ। कुल टीम भाग ली 8, कुल मैच रहे 15 और कुल गोल रहे 38। बात कर लें वैश्विक शांति सूचकांक। देखिए वैश्विक शांति सूचकांक में ये 135वां संस्करण था, ठीक है। जारी करता है इसका कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस, ये जारी करता है। 17वां संस्करण था। 163 देश शामिल थे। 3 आयामों पर आधारित होता है: सामाजिक बचाव एवं सुरक्षा, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्य कारण, ठीक है। पहले स्थान पे आइसलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। बात करें भारत की तो 1 to 6 रैंक है। सबसे शांतिपूर्ण देश आयरलैंड है और सबसे अशांत अफगानिस्तान 163। बात कर लेते हैं मणिपुर से संबंधित, क्योंकि काफ़ी विवाद में रहा है। मैतई और कुकी समुदाय के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसको लेकर गैर जनजातीय समूह है। गृह युद्ध था। राजधानी इम्फाल है। राज्य का दर्जा 1972 में मिला। 16 जिला है। जनसंख्या 88.55 लाख है। लिंगानुपात 985 प्रति 1000 पे। साक्षरता दर 76.94। मुख्यमंत्री, ठीक है, एन बीरेन सिंह है, ठीक है। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। एक सदनीय विधायिका है। विधानसभा सीट ये पूछ सकता है 60 है। लोकसभा 2 है और राज्यसभा 1 है। हाई कोर्ट इसका कहाँ है? इम्फाल है। राजकीय भाषा क्या है? ये मणिपुर, ठीक है, मणिपुरी है। जनजाति मैतई हो गई, कुकी हो गई, नागा हो गई, जोक हो गई, ठीक है, ये सब वहाँ की जनजातियाँ हैं। के बाद में फिर हम बात कर लें
देखिए राजकीय जो इसका पक्षी है वो नैगिन है, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है, सिरुई लिली है। राजकीय पशु संगाई हिरन है। राजकीय वृक्ष इसका है आनिगायो, ठीक है। राजकीय राजमार्ग कौन सा हो गया, NH-39 और NH-53। मार्शल आर्ट थांगटा है, ठीक है। इसके अलावा जो है वाद्य यंत्र क्या है, तो पेना, ठीक है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं काकोरी कांड की। देखिए 9 अगस्त 1925 को हुआ था, यही आपसे डायरेक्ट पूछता है काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। उसका 97 नंबर का वर्षगांठ था। काकोरी एक्शन ट्रेन इसका नाम कर दिया गया। और जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 कानपुर में हुई थी, उसी को जो है 1928 में, ठीक है, 1928 में इसी का नाम जो है हिंदुस्तान, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो शामिल थे गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद, रोशन सिंह को इलाहाबाद नैनी और राजेंद्र लहेड़ी को गोंडा। ये कई बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 9 अगस्त 1925 को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से कुछ पूछे जाने की चांस बिल्कुल ना के बराबर है। बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑल इंडिया लिमिटेड महारत्न का दर्जा अगस्त 2023 में, अब 13 महारत्न है, बस आपको इतना ध्यान रख लेना है। सबसे आखिरी कौन है, OIL है। बाकी आप देख लीजिएगा एक बार, ये लिस्ट दिया हुआ है, अंतिम सबसे OIL है, इसी को शामिल किया गया 13वां। चंद्रयान काफ़ी चर्चा में रहा है। लैंडर विक्रम था और जो रोवर था वो प्रज्ञान था। चंद्रयान 3 लॉन्च 14 जुलाई 2023 को, लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को। भारत चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला चौथा देश। USA, चीन, रूस और उसके बाद भारत है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला जो चंद्रयान है वो हमारा पहला देश भारत बना है, ठीक है। रॉकेट LBM, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेने की संभावना बहुत ज़्यादा कर देता है, कई सारे एग्जाम में पूछ सकता है। रॉकेट LBM 3, ठीक है, CM4, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेलोड इसकी कितनी है, 3900, ठीक है। लॉन्च स्थल क्या, सतीश अंतरिक्ष धवन के श्रीहरिकोटा। इसरो के महानिदेशक कौन है, यस सोमनाथ हैं। बात कर लेते हैं लूना 25 का। ये चंद्रयान मिशन रूस, ठीक है, लॉन्च किया 11 अगस्त को। लॉन्चिंग पैड बोस्तोचन था, ठीक है। रॉकेट सोयूज था। लैंडर लूना ग्लोब लैंडर था। उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करना था। लैंडिंग 21 अगस्त को हुई थी। बस आपसे पूछेगा लूना 25 कहाँ से संबंधित है, रसिया से संबंधित है, इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे बात कर ले एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी की बात कर ले 2023 में। तो ये जो है चौथी बार विजेता कौन रहा, भारत रहा। उप विजेता मलेशिया रहा। 2011, 16, 18 और 23 ये भारत जीता है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक गोल हरमनप्रीत सिंह ने 8 गोल किए हैं। अंक तालिका में भारत, फिर मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान। आयोजन चेन्नई भारत में हुआ था, मेयर राधा कृष्णा स्टेडियम में। 6 टीम ने भाग लिया। कुल मैच 15 हुए और कुल गोल जो है वो 59 हुए। बात कर लें जापान की, तो पहला परमाणु हमला हिरोशिमा पे 6 अगस्त और दूसरा 9 अगस्त 1945 को हुआ था। परमाणु बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय था। और परमाणु बम का इधर नाम क्या था 9 अगस्त वाले का, फैट मैन था, ठीक है। इसमें जो है 80,000 लोग मारे गए थे और इसमें 40,000 लोग मारे गए थे, ठीक है। सेकेंड जो वार हुआ था उसी के समय की बात है। रूस पर जो है परमाणु हमला किया गया था। इसके बाद में बात कर लें महाराष्ट्र की। देखिए इसका गठन 1956 में हुआ था और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। बम्बई 1960 में। महाराष्ट्र मराठी भाषा यहाँ की है। राजधानी मुंबई है, सालसेट द्वीप पर स्थित है और इसकी शीतकालीन राजधानी नागपुर है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। फिर वही सब बात दिया हुआ है। पक्षी यहाँ का हरा कबूतर है, पुष्प इसका जुरूल है, ठीक है। न्यायालय मुंबई में है। कुल जिले 36 हैं। क्षेत्रफल में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कर लेते हैं यहाँ के जो है कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। देखिए लावड़ी हो गया, ठीक है। इसके पोड़ा, कोली, नकटा, ठीक है। लेजिम हो गया, ठीक है। तमाशा हो गया, मौनी हो गया, दशावतार और जलसा। त्यौहार की बात कर लें, गणेश चतुर्थी और शिवाजी महोत्सव। स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। झील लोनार, उपवन, सलीम अली, ठीक है। गोरेबाड़ा, तुलसी, बिहार झील। बात कर लें नदियाँ की, कृष्णा, गोदावरी और भीमा नदी। जनजातियों की बात कर लें तो भील हो गया, कोपा, गोंड, खोंड, कोल और बिरहोर, ठीक है। सीमा से लगने वाले कौन कौन से, गुजरात लगता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना। इसके बाद बात कर लें पर्यटक स्थल में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, कन्हेरी की गुफा। नासिक हो गया, शिरडी हो गया। बात कर लें अभ्यारण्य की, पेंच हो गया, चंदौली हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंदौली उत्तर प्रदेश में एक
जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम है। बात कर लें संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा तडोबा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे अगर इसी में बात कर लें तो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में अब तक 42 भारतीय स्थल शामिल हुए हैं। जो 41 है वो हाइसल का पवित्र समूह है, कर्नाटक में है। इसके अलावा 41 नंबर का जो है शांति निकेतन है, पश्चिम बंगाल में। बाकी 1983 में 4 शामिल हुए थे, आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा। 1984 में महाबलीपुरम जो है महाबलीपुरम तमिलनाडु में, और कोरान का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। इसके अलावा देखिए 1985 में 3 स्थल शामिल हुए थे, काजीरंगा, केवलादेव और मानस, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं 1986 में गोवा का चर्च हो गया, फतेहपुर सीकरी, हम्पी और खजुराहो। बात कर लें 1987 में एलिफेंटा महाराष्ट्र, चोल मंदिर तमिलनाडु, ठीक है, पतदकल स्मारक हो गया और सुंदरवन, ये 87 में। 88 में नंदा देवी, फूलों की जिसको घाटी कहा जाता है, उत्तराखंड में, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, 2017 में अहमदाबाद शहर गुजरात का, और जो है 2018 में विक्टोरियन गोथिन यानी आर्ट डेको मुंबई का, 19 में उदयपुर राजस्थान, और 2021 में धौलावीरा गुजरात का, और काकतीय रुद्रदेव मंदिर जो है तेलंगाना का, रामप्पा मंदिर जिसको कहते हैं, तो ये शामिल हुआ था। इसके बाद में बात कर लेते हैं आईफा अवार्ड 2023 की। देखिए जो आईफा अवार्ड था ये 23वां संस्करण था, अबू धाबी में हुआ। कहाँ पर? अबू धाबी में हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है दृश्यम 2 को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये दिया गया ऋतिक रोशन को विक्रम वेधा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। सहायक अभिनेत्री ये मौनी राय जो है ब्रह्मास्त्र के लिए दिया गया है। सहायक अभिनेता अनिल कपूर, जुग जुग, ठीक है, जुग जुग जी है। इसके अलावा बात कर लें सर्वश्रेष्ठ जो है प्लेबैक सिंगर फीमेल श्रेया घोषाल को ब्रह्मास्त्र के लिए, और सर्वश्रेष्ठ जो है प्लेबैक सिंगर मेल के लिए अरिजीत सिंह को दिया गया। बात कर लें भारत का नया संसद भवन। देखिए पुराना जो संसद भवन या संविधान भवन, नया जो है इसको क्या कहते हैं, तो लोकतंत्र का मंदिर, ठीक है। उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ। निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। एरिया 64,500 दिन 64,500 मीटर। पैसा 971, 97.1, ठीक है। आपसे जो पूछेगा वो यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है कि बैठने की क्षमता लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 है। आर्टिकल 79 में संसद है, ठीक है। और बात कर लें आर्टिकल 80 में तो राज्यसभा है। आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला गोल्डन जो ATM है वो कहाँ पर बना, तो देखिए स्थापित हैदराबाद में किया गया। निर्माण जो है इसका गोल्ड शिप प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया। विशेष क्षमता 5 kg। 8 प्रकार के विकल्प हैं 0 से 5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, ये आप देख लीजिए, ठीक है। देश भर में 3,000 ATM लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बात कर लेते हैं चक्रवात की। देखिए बिपरजॉय अरब सागर में आया था, इसका अर्थ होता है तबाही, और इसका जो नामांकन किया था वो बांग्लादेश ने किया था। हिंद महासागर में जो है, ठीक है, 8 देश, 5 देश 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और UAE। अब कौन कौन से? बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और पाकिस्तान। इसके बाद बात कर लें पुरुष एशिया कप 2023 की। देखिए इसका आयोजन श्रीलंका और पाकिस्तान में 16वां संस्करण। 6 टीम, पहली बार नेपाल टीम शामिल हुई थी, ठीक है, पुरुष एशिया कप में। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ में नेपाल। फाइनल प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका में खेला गया, भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। भारत ने इस मैच को जो है 10 विकेट से, कितने? 10 विकेट से जीता। ध्यान रखिएगा कितने विकेट से? 10 विकेट। भारत 8 बार जीत चुका है। मैन ऑफ द जो मैच हुए थे वो कौन हुए थे, तो वो मोहम्मद सिराज हुए थे, 21 रन देके 6 विकेट। और मैन ऑफ द सीरीज़ कुलदीप यादव 9 विकेट के साथ में, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं सर्वाधिक रन जो है शुभमन गिल ने 302 बनाए थे। कुशल मेंडिस श्रीलंका के 253। सर्वाधिक विकेट जो है महेश पथिराना और डी वेलालागे, ठीक है, इन्होंने श्रीलंका के लिया था। एशियन क्रिकेट जो है परिषद यानी काउंसिल ने जो है कराया था। इसकी स्थापना 1983 में। हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में। अध्यक्ष कौन है? जय शाह है। और कुल इसमें सदस्य कितने हैं? 25। बात कर लेते हैं बिहार का। तो बिहार के बारे में अगर बात करें तो इसका गठन 22 मार्च 1912 को। राजधानी पटना, पाटलिपुत्र उदयन संस्थापक था। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पशु बैल और राजकीय पक्षी गौरैया।
बात कर लें राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। जनसंख्या जाति आधारित जनगणना, कुल जनसंख्या 10.40 करोड़, मेल जो है 5.42 और फीमेल 4.98, लिंगानुपात 918, साक्षरता 61.8, जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मेल की जो साक्षरता है 71.21 है और फीमेल की 51.5। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय पटना है, कुल जिले 38 हैं और द्विसदनीय विधान मंडल, ठीक है। तो बात कर लें ये व्यवस्था है, विधानसभा 243, विधान परिषद 75, लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। राज्यपाल दौलत राम सिंह है, प्रथम सीएम कृष्ण सिंह थे, ठीक है। पहली महिला राबड़ी देवी और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। पर्यटक स्थल की बात कर लें तो देखिए बोध गया हो गया, ठीक है। इसके अलावा जालान का किला हो गया, गोलघर हो गया, नालंदा, सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा और उसका किला। वन्य जीव विहार की बात कर लें तो गौतम बुद्ध विहार अभ्यारण्य हो गया, वाल्मीकि हो गया, ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात कर लें तो देखिए 25 मई से 23 जून तक उत्तर प्रदेश के नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में शुभंकरम इसका जीतू था। शुभंकर क्या था? जीतू बारहसिंघा था। यूपी का राजकीय पशु। कुल जो है इसमें खेल कितने थे? 21 थे और कुल जो विश्वविद्यालय भाग लिए थे 205, एथलीट 4750 थे। पंजाब देखिए इसमें जो विश्वविद्यालय रहा 26 स्वर्ण, 17 रजत और कांस्य पदक पहले, और दूसरे पे गुरु नानक देव विश्वविद्यालय रहा अमृतसर का, ठीक है। पहले पे पंजाब, दूसरे पे गुरु नानक देव, ये जो है अमृतसर, और तीसरे पे जैन विश्वविद्यालय रहा, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में सर्वाधिक पदक जो है वो शिव श्रीधर ने जो है कितने? तो 8 पदक, और ये तैराक से संबंधित है। यहाँ पर खिलाड़ी का नाम देके पदक पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं कि श्रृंगी वाडेकर, ये भी तैराक थे, 9 पदक जीते थे जिसमें 5 स्वर्ण पदक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा बात कर ले तो देखिए बेंजामिन नेतान्याहू जो है ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य हैं, ठीक है। नासा द्वारा भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजी नियुक्त किया गया है? एस.सी. चारणिया को किया गया है, ध्यान रखिएगा। वरिष्ठ IAS अधिकारी शांति कुमारी, ध्यान रखिएगा, को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? तेलंगाना के, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात कर लें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? स्मृति मंधाना को। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268वें वर्ष के इतिहास में पहली बार, ठीक है, महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? मिनोज साफिक, ठीक है, इनको चुना गया है। लूला डा डी सिल्वा किस देश के हैं? तीसरी बार बने तो ब्राज़ील के बने। आगे बात कर लें अमेरिका नगर परिषद की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय मूल की आश्वैत, ठीक है, समलैंगिक महिला कौन है? जनानी रामचंद्रन है। गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले CEO कौन है? माधवेंद्र सिंह हैं। G20 सम्मेलन की तुलिका रानी किस राज्य की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो उत्तर प्रदेश की, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में सामिका रवि को, और हेड कौन है? तो विवेक देबराय है। सोनिया गोकाड़ी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? गुजरात की, ठीक है। आगे बात कर ली यूट्यूब के CEO कौन है? नील मोहन है। कौन है? नील मोहन है। नीति आयोग के कौन है? BRB सुब्रमण्यम है। यूनिसेफ इंडिया राष्ट्रीय राजदूत आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाकर कर दिया गया है। इस समय ऋतुराज अवस्थी है। भारत के सेकंड सबसे बड़े बजट दिल्ली नगर निगम के महापौर कौन है? तो शैली ओबराय है। भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन WHO के, ठीक है, मतलब दोनों संस्था के हैं। आगे अगर बात कर लें तो देखिए सशस्त्र सीमा बल पर नया DG रश्मि शुक्ला नियुक्त हुए हैं, और फिक्की के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? शैलेश पाठक को। 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर SS दुबे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम हैं। इसके बाद में बात कर लें IAF के कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर कौन है? शालिजा धामी है। कौन है? शालिजा धामी है। कतर के नए प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी है। लद्दाख की सेना में बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी? गीता राणा। सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारतीय राजदूत श्रेया घोड़ावत नियुक्त हुई हैं, ठीक है।
विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन में किस उद्योगपति को नियुक्त किया गया है? रतन टाटा जी को। बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के उपाध्यक्ष ये अजय सिंह नियुक्त हुए और विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध अजय बंगा, कौन? अजय बंगा नियुक्त हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लें न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रमुख सचिव डिल्मा रूलेफ, ठीक है, ये जो रूसेफ ये नियुक्त हुए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। डॉक्टर मणि साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? त्रिपुरा के। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर नेफ्यू रियो जो है ये नियुक्त किए गए हैं। आगे है कॉनरेड संगमा NPP के जो नेता हैं, ठीक है, ये जो है मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। ओ वान थुंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? वियतनाम के। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? बोला टिनुबू। अगर इसी में बात कर लें तो देखिए दिया हुआ है मिगुबल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति हैं? क्यूबा के। बात कर लें ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ओलिवर डाउडेन को। नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख किसे बनाया गया? अमित क्षत्रिय को, ठीक है। LIC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मोहंती को। सेंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति बने? पराग्वे के, ठीक है, पराग्वे के। परमाणु ऊर्जा आयोग, ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? AK मोहंती को। अमेरिका राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीरा टंडन को। बात कर ले यक्स का नया CEO कौन बना? लिंडा यारिक्योनो, ठीक है। CBI के महानिदेशक पद पे किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण सूद को। UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कौन है? तो ये हैं रवनीत कौर। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। कर्नाटक के नए डिप्टी CM कौन है? DK शिव कुमार। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला ये बनी AP पोप। सोनी स्पोर्ट नेटवर्क के लिए किस टेनिस एम्बेसडर को नियुक्त किया गया? सानिया मिर्जा को। बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाली पहले भारतीय डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के गोविंदराज। आगे बात कर लें रेसेप तैयब, ठीक है, एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने? तुर्की। कहाँ के? तुर्की। आगे बात कर लें COP28 की सलाहकार, ठीक है, समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? परमिंदर चोपड़ा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ऑगस्टन जॉर्ज मसीह। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व किसे बनाया गया? अंशुमाली रस्तोगी को, ठीक है। एडगर रिकेक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने? लाटविया। आगे अगर बात कर लें तो देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है सेलेस्टे साउलो। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के डेनिस फ्रांसिस किस देश के हैं? त्रिनाद एंड टबैको के। भारत के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक जनार्दन प्रसाद। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO अमित अग्रवाल, ठीक है, कौन है? अमित अग्रवाल हैं। BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल हैं। रा के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। फिनलैंड संसद ने किस देश को नया प्रधानमंत्री चुना है? पेटेरी ओरोपो को। CBI के विशेष निदेशक अजय भटनागर हैं। कौन है? अजय भटनागर। आगे बात कर लें खाद्य एवं कृषि संगठन का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? क्यू डोगियू को। RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक पर नियुक्त किया है? P वासुदेवन को। रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी, ठीक है, रूसी जो कंपनी है रोननेफ्ट, इसके निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो GK सतीश हैं। तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति अगलायम को। अगला है मिशेल बुलाक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? राकेश पॉल को। आगे अगर बात कर लें तो देखिए गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये जो है न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जेम्स फर्ग्यूसन को। आगे बात कर लें टाटा स्टील के CEO के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? TV नरेंद्रन को। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष रुचिरा कंबोज को बनाया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद के निदेशक पद पर G
कन्नावीरन को नियुक्त किया गया। कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री हुन मानेट को नियुक्त किया गया। टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किसे नियुक्त किया गया? वैभव तनेजा को। विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर आदिल सुमरीवाला को नियुक्त किया गया। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? थ्रेसा मार्सविन को। राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश के अध्यक्ष पद पर प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। एमरसन मानगवा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जिम्बाब्वे के। 118 वर्ष पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक सोनाली घोष को बनाया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? विवेक भसीन को। आगे अगर बात कर लें तो देखिए प्रमिला मलिक किस राज्य की विधानसभा पहली महिला जो है बनी? तो ये ओडिशा की। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर रजनीश कुमार नियुक्त हुए। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फाउंडेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? लोकेश सुजी है। नैस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर नियुक्त राजेश नाम्बियार। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन रामागुत्तम किस देश के राष्ट्रपति हैं? देखिए अर्थशास्त्री थर्मन रामागुत्तम जो है सनमगुत्तम, ये जो है सिंगापुर के हैं। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किस विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया? शक्तिकांत दास को। बात कर लें भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं रंगनाथ माधवन। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को मिला? डॉक्टर रवि कन्नन जी को। ठीक है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा को मिला। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स, इसको आप लोग देखिएगा और इसके बाद में एग्ज़ाम दे के आइएगा। अपने कमेंट बॉक्स में जो है अपना अपना विचार ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन आए होंगे उसको भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और जो है कुछ बेहतर से बेहतर सोचा जा सके। थोड़ा स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, गले में खराश है, तो अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।